5 राज्यों में चुनाव है, लेकिन राहुल गांधी विदेश यात्रा पर निकल चुके हैं। और यह पहली बार नहीं है, ये जब जब देश में कोई महत्वपूर्ण निर्णय होते हैं राहुल गांधी विदेशी टूर पर होते हैं। बहाना है नानी जी के घर का, लेकिन यह भी एक रहस्य है कि नानी जी के घर में आखिर ऐसा क्या है जो बार बार राहुल गांधी वहां जाते हैं। आपको बताएं, लोगों का कहना है कि 5 राज्यों के चुनाव में कांग्रेस के हाथ कोई सत्ता तो आनी नहीं है, लेकिन राहुल गांधी इटली जाते हैं और इटली में सबसे ज्यादा चीन का कारोबार है। और इटली वो देश है जहां चीन की वुहान लैब से निकला हुआ वायरस सबसे पहले सबसे ज्यादा फैला था, भयावह स्थिति हुई थी वहां। फिर से ओमिक्रॉन नाम का जो वायरस है, वेरिएंट है, वो सबसे ज्यादा अगर दुनिया में कहीं फैला है तो वो इटली है। लेकिन ऐसे देश में राहुल गांधी क्यों जा रहे हैं? क्या उनको वास्तव में अपनी नानी के घर से इतना लगाव है या रहस्य कुछ और है? तो लोगों का कहना है कि इटली की कंपनियां चीन में सबसे ज्यादा हैं, तो यह भी माना जाता है कि चीन कांग्रेस को फंडिंग करती है, कांग्रेस का समझौता है। और इसके कारण, क्योंकि भारत में अब कांग्रेसियों को कोई चंदा देता नहीं है, कांग्रेस के पीछे कोई सपोर्टर दिखता नहीं है, और 1-2 सपोर्टर यदि कोई हैं तो उनके ऊपर जो आईटी की रेड पड़ रही है, छापेमारी हो रही है, कुल मिलाकर हड़बड़ी है, घबराहट है, पार्टी टूटने के कगार पर है। पंजाब में एकमात्र उनको उम्मीद लग रही थी, लेकिन वहां भी जिस तरह से सिद्धू और चन्नी का झगड़ा है, निश्चित रूप से चुनाव आते आते वो सामने आएगा। और वहां भी हम देखेंगे कि कांग्रेस विलय हो जाएगी या तो आम आदमी पार्टी में या अकाली दल में, वहां बचेगा 0 अंडा। अब ये अंडा बचेगा तो इस अंडे का क्या करेंगे राहुल गांधी, और इसलिए वो दूसरा रास्ता तलाशने में लगे हुए हैं। तो राहुल गांधी का एजेंडा रहता है कि वो कुछ ना कुछ देश विरोधी गतिविधि, देश विरोधी बयानबाजी, सरकार विरोधी अभियान, कुछ आंदोलन, कुछ धरने, कुछ प्रदर्शन, इस तरह का कुछ करें। और यह देखा गया है कि जब जब राहुल गांधी विदेश यात्रा पर गए हैं, उसके बाद जब भी लौट के आए हैं, आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, बम धमाके होंगे, आतंकवादी कुछ घटना होगी, कुछ धरने प्रदर्शन होंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये राहुल गांधी करवाते हैं, लेकिन क्या ये कोइंसिडेंस है या कोई साजिश है, अब ये तो पता लगाएंगी देश की एजेंसियां। लेकिन लोगों का सोशल मीडिया पे कहना यही है कि कुछ ना कुछ तो है जो बाहर जाकर, विदेश में जाकर प्लानिंग होती है। और निजी यात्रा बताकर ये सुरक्षा, जो भी कारण है, जो सुरक्षा की एजेंसियां होती हैं हमारे देश की, जो एसपीजी होती है, उसको ये छोड़ देते हैं और विदेश में निकल जाते हैं। वहां क्या, किससे कौन सी बात होती है, इसको ट्रेस करना बड़ा मुश्किल काम है। और इसीलिए ये यदा कदा जब भी कभी ऐसा महत्वपूर्ण निर्णय देश में हो रहा होता है, ये विदेश जाते हैं, या तो ट्यूशन लेते हैं, वहां मुझे देश में जाकर भारत में क्या बयान देना है, कौन सी टूल किट पर काम करना है, अब मोदी जी को क्या कह के घेरना है, अब मुझे कौन सा आंदोलन कराना है। शायद इसका कोई ट्यूशन विदेश में मिलता होगा, क्योंकि आपको मैं जो रिकॉर्ड बताऊंगा पिछले कुछ, वो आपको पता लगेगा उससे कि वाकई में राहुल गांधी का विदेशों में जो टूर है वो खाली छुट्टी मात्र नहीं है। यह बात अलग है कि राहुल गांधी पेगासस को लेकर हल्ला करते रहे, पूरी सदन में हल्ला करा कि हमारी जासूसी हो रही है। भाई, अगर जासूसी हो रही होती तो अभी तक यह पता लग गया होता कि राहुल गांधी विदेश में जाकर करते क्या हैं। लेकिन मोदी जी, मोदी सरकार को शायद इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो अपने काम में लगे हैं। और राहुल गांधी को देखना चाहिए कि जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जिन पर वो सवाल उठाते हैं, अभी वो चुनाव होंगे ना, आप देखना पक्का कि जब बीजेपी की सरकार 5 राज्यों में बनेगी तो ये कहेंगे ईवीएम में गड़बड़ी हुई है, ईवीएम में गड़बड़ी बताएंगे। ये नहीं देखेंगे कि मोदी जी, जिनकी दाढ़ी सफेद हो गई, बाल सफेद हो गए, इस उम्र में वो 22-22 घंटे काम कर रहे हैं, लगातार रैलियां करते हैं, फिर मीटिंग करते हैं, फिर देश के मुद्दों पर बात करते हैं, बिना थके बिना रुके। छुट्टी नहीं ली उन्होंने, क्योंकि उनको लगता है कि देश महत्वपूर्ण है और देश के लिए अपना जीवन लगाना ये ज्यादा जरूरी है। और इसीलिए टाइम नहीं है, क्योंकि देश का दुश्मन मुंह बाए हमारे बॉर्डर पे खड़ा है। चीन और पाकिस्तान आए दिन आतंकवादी साजिश रचता है। इतना रोकने के बाद, हमारे देश की सेनाओं की इतनी शहादत के बाद, यहां फिर भी कोई ना कोई घटना हो जा रही है। उसके लिए हमारी सेना -40 डिग्री टेम्परेचर में डटी हुई है चीन के सामने। ऐसे में कोई कैसे आराम से सो सकता है?
ऐसे में कोई जिम्मेदार व्यक्ति जो जिसके ऊपर देश की राजनीति की जिम्मेदारी हो कैसे छुट्टी मना सकता है? और यह ताज्जुब है। राहुल गांधी जिनकी कांग्रेस अब टूटने के कगार पर है, बिखर रही है G23 के तहत, उनके सीनियर मोस्ट लीडर, उनका अपमान हो रहा है, एक एक करके सब जो है किनारे होते जा रहे हैं। कुछों ने कोई बीजेपी ज्वाइन कर लिया है, किसी ने कोई अपनी पार्टी बना ली है, लेकिन कांग्रेस है कि गांधी खानदान की जय जयकार होती रहेगी। और ये गांधी खानदान वाले व्यक्ति कुछ भी करें तो भी इन पर कोई सवाल उठाने की जरूरत कांग्रेस के अंदर तो कम से कम कोई करता नहीं है। लेकिन अब आवाजें उठने लगी हैं तो इसका परिणाम आएगा। और कांग्रेस अब जिन राज्यों में बची कुची कुछ राज्यों में सरकार रह पाई है वहां भी अब खत्म होगी, क्योंकि लोगों को अब ये बातें खलने लगी हैं कि गांधी खानदान ही क्यों। आखिर निर्णय ये लेंगे, निर्णय लेने के लिए देश में नहीं होंगे और चुनाव लड़ेंगे, कभी अमेठी से तो कभी वायनाड से। तो इनकी मर्जी है साहब। तो ये देश में फूट डालो राज करो की नीति 1947 के बाद से अप्लाई करते आ रहे हैं। ये फॉर्मूला अब नहीं चलेगा, क्योंकि अब फूट डालना भी आसान नहीं है और लोगों को लड़ाना भी आसान नहीं है। लोग अब समझने लगे हैं। लेकिन राहुल गांधी की यात्राओं की अगर जिक्र करूं तो राहुल गांधी ये पहली बार नहीं है कि जब देश में कोई महत्वपूर्ण निर्णय, बहुत महत्वपूर्ण काम हो, यहां तक कि कांग्रेस का काम हो। आपको बता दूं, जो ये यात्रा इनकी है 29 दिसंबर से शुरू हो रही है, ये इस यात्रा के तो अभी 4 दिन बाद पंजाब में कांग्रेस का चुनावी अभियान की शुरुआत होनी थी, रैली रखी गई थी राहुल गांधी की। वो रैली अब कैंसिल होगी ऐसा सूत्र बता रहे हैं, क्योंकि साहब छुट्टी पे गए हैं। उनको पार्टी के काम से ज्यादा छुट्टी, और छुट्टी में पता नहीं वो क्या, वो तो रहस्य है, वो कभी खुलेगा किसी दिन। समझ लीजिए आज नहीं तो कल वो रहस्य खुलेंगे। हमारे देश के एनएसए जो है ना, वो अजीत डोभाल जी, वो बहुत काबिल अफसर हैं। वो ऐसा नहीं है कि ये कहीं भी छुप के कुछ भी बात करें, कुछ तो पता लगा ही लेंगे कि ये करने क्या जाते हैं। और मैं इस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि सरकार इतने सारे काम करती है, भाई इस बात को भी खोल ही दें एक दिन तो, कि राहुल गांधी आखिरकार विदेशों में करने क्या क्या जाता है। बैंकॉक जाते हैं, जहां नाम लेने से ही आदमी शर्माता है कि बैंकॉक जा रहा है, लेकिन ये बैंकॉक जाते हैं। तो आपको बताऊं, दिसंबर 2020 में 136वां कांग्रेस का स्थापना दिवस था। इनको नानी की याद आ गई। अब नानी की याद आई या चीन की कंपनियों की याद आई, ये तो कांग्रेस जाने, लेकिन ये यहां नहीं थे। 2019 में हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव थे, लेकिन ये 15 दिन के लिए बैंकॉक रवाना हो गए। अब ये पता नहीं क्या इनकी नसों में कमजोरी है या शरीर दुख जाता है। वहां लोग कहते हैं कि भाई वहां तो जो है रिलैक्स करने के लिए जाते हैं। ये कौन सा यहां मेहनत का काम कर रहे हैं तो जो ये रिलैक्सेशन के लिए वहां जाते हैं। पर फिलहाल कांग्रेस में तो चर्चा कोई कर नहीं सकता, बाहर कोई सवाल उठाने का सवाल नहीं है। मैं क्यों इन पे सवाल उठा रहा हूं, लेकिन लोग चर्चा सोशल मीडिया पे कर रहे हैं कि आखिरकार ये ऐसी कंट्री में क्यों जा रहे हैं। तो वहां कोई शास्त्रों का ज्ञान नहीं मिल रहा है, कोई जो है वहां पर ट्यूशन लेने जा रहे हैं, क्या सीखने जाते हैं, ये तो राहुल गांधी देश को बताएंगे। 2018 में भारत का बजट सत्र था तो ये गायब हो गए, कांग्रेसियों को नहीं पता था कहां हैं। फिर कह रहे हैं साहब वो निजी यात्रा पर हैं। एक शब्द बढ़िया है, निजी यात्रा। इस देश का जो सेकंड सबसे पुरानी पार्टी हो, मतलब सबसे पुरानी पार्टी तो कांग्रेस ही है, लेकिन आज की डेट में कहीं नहीं है, लेकिन जिसके ऊपर देश की विपक्ष पार्टी का दरमोदार हो, वो राजकुमार घूमने निकल जाए और पार्टी के पदाधिकारी और प्रवक्ताओं को ना पता हो कि वो गए कहां, तो भाई ये तो ताज्जुब की बात है। लेकिन वो 15 दिन के लिए गायब। 2015 में एक बार फिर गए और उस बार तो कई देशों में गए। तो सबसे पहले कहां गए तो बता रहे हैं थाईलैंड गए। भाई थाईलैंड में कौन लोग जाते हैं, आप गूगल करेंगे तो पता लगेगा थाईलैंड में क्या क्या विशेषताएं, क्या क्या वहां खाने पीने रहने को मिलता है। लेकिन ये थाईलैंड गए, कंबोडिया गए, म्यांमार गए। और म्यांमार अगर मैं नाम ले रहा हूं तो आपको समझ में आएगा कि म्यांमार वो देश है जहां से आतंकवाद परोसा जाता है। तो ये आतंकवादियों से कौन सी ट्रेनिंग लेने गए थे वहां म्यांमार में, ये एक बात समझने की है। लेकिन ठीक है, कोई तो ये भी कहते हैं कि कांग्रेस ने अपना एक विदेशी कार्यालय खोल रखा है
और वो बाहरी है विदेशों में, तो उसकी फंडिंग, उसका चंदा, उसका इंतजाम कराने के लिए ये बाहर जाते हैं। तो वियतनाम में गए, और ये जो यात्रा है, हमेशा हर यात्रा के बाद इनके सवाल उठता है, और विवाद इसलिए उठता है और सवाल इसलिए उठ रहा है। मेरे मन में भी जो सवाल आया वो इसलिए आया क्योंकि मैंने सोशल मीडिया पे पढ़ा है। लोग कहते हैं जब भी राहुल गांधी विदेश गए और जब लौट के आते हैं तो क्या ऐसा होता है कि देश में कुछ ना कुछ होता है, चाहे बम ब्लास्ट हो, चाहे दंगे हो, चाहे धरना हो। तो देखना होगा कि अब की बार राहुल गांधी जब नानी के यहां से आएंगे, क्या लेकर आएंगे, ये सारे देश को पता लगेगा। बहरहाल भारतीय एजेंसियों को सतर्क रहना चाहिए। याद रखें कि वो नानी जी के यहां से कुछ ना कुछ लेके आने वाले हैं, तो भारत की एजेंसियों को अलर्ट मोड पर रहना पड़ेगा कि आखिरकार हो सकता है कि ये कुछ ऐसा हो कि जिससे राहुल गांधी का कोई लिंक नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ होता है। तो इसलिए पहले से सतर्क रहें कि इस बार कोई धरना प्रदर्शन, कुछ इस तरह का देश विरोधी एक्टिविटी इस भारत में ना हो। वंदे मातरम।